नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की और इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। यूट्यूबर की सुसाइड का वीडियो सामने आया। हिमांशी गांधी ने सुसाइड किया था। सुसाइड के वक्त का वीडियो अब सामने आ गया है। सिग्नेचर ब्रिज से छलांग लगाने का वीडियो आया है। 24 जून को हिमांशी ने खुदकुशी की थी। दोस्तों के साथ कैफे को लेकर विवाद हुआ था और सुसाइड के दिन ही शुरू किया था इन्होंने कैफे। 25 जून को यमुना में मिला था शव। दिल्ली के बुराड़ी की रहने वाली थी हिमांशी और अब ये खुलासा हुआ है। तो सोशल मीडिया पर काफी फेमस हिमांशी जो है उसने सुसाइड किया। और सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली में देखिए, इस ब्रिज को लेकर वैसे ही बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि इसे सुसाइड स्पॉट सा बना दिया है कुछ लोगों ने और सख्ती की भी गई। लेकिन अब ये खबर आ रही है, ये वीडियो एक सामने आया है। कहा जा रहा है कि फ्रेंड्स के बीच में एक विवाद हुआ और कैफे को लेकर, कैफे स्टार्ट किया था और उसके बीच में कोई बात रही होगी और सुसाइड कर लिया था इस लड़की ने। हिमांशी नाम है इसका। सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर, काफी एक्टिव। 24 जून वो तारीख। और आज बेहद ही महत्वपूर्ण एक बैठक हुई है धर्मांतरण को लेकर सीएम योगी की अध्यक्षता में। सभी जांच एजेंसियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। धर्मांतरण गिरोह पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हर जिले में जांच करेंगी एजेंसियां। सीएम ने डीजीपी, एसीएस के साथ मीटिंग की। मीटिंग में एसटीएफ, एटीएस के अधिकारी भी मौजूद रहे और साफ तौर पर कहा गया कि किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। जो भी लोग ये धर्मांतरण का गैंग चला रहे हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आपने देखा कि 27 से 28 जिलों में इनके बारे में जानकारी निकल कर आती है प्रदेश के, और अलग अलग राज्यों में किस तरह से आपको कोऑर्डिनेट करना है, क्योंकि इनका तो बड़ा नेक्सस है। न सिर्फ भारत के राज्यों में बल्कि बाकी के मुल्कों का भी जिक्र होता है। तो कोऑर्डिनेशन के साथ इसमें आगे कार्रवाई करनी है। हर जिले में जांच करेंगी एजेंसियां। ये महत्वपूर्ण बात जो है वो सामने आई है। और अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कोडिंग की बात सामने आ रही कि उन्होंने 7 कोड बनाए थे जिसके जरिए मूक बधिर बच्चों, महिलाओं को वो धर्मांतरण कराते थे और उस साइनिंग कोड के जरिए वो अपने गिरोह का नेक्सस आगे बढ़ा रहे थे। हमारे साथ प्रदेश सरकार के एसीएस होम अवनीश अवस्थी सर मौजूद है। सर, कितना बड़ा रैकेट और आपकी जांच एजेंसियां देश के 24 राज्यों में काम कर रही हैं? जी, हमारा जो एटीएस है वो सभी हमारे जो एडीजीएलओ हैं, आईजी एटीएस हैं, उनकी पूरी टीम है, वो राज्यों में तो काम कर ही रही है। वो हमारे प्रदेश में भी 32 जिलों में लगभग काम कर रही है। कानपुर में भी काफ़ी गहनता से पूछताछ की गई है और हवाला के एंगल भी मिले हैं। तो हवाला के एंगल को भी अन्य प्रदेशों में जो है चेकअप किया जा रहा है कि कहाँ ये जा रहा है। लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए का हवाला का ट्रांजैक्शन तो निकल आया है और निश्चय ही मूक बधिर बच्चे हैं तो उनको जो है मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे जो है कोडिंग की इस्तेमाल 7 कोड कर रहे थे। कौन जो है कौम का कलंक जैसे बहुत सारे नाम का इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसकी कोडिंग को डिकोड की एटीएस कर रहे थे। उसमें क्या सा निकल के आ रहा? मूक बधिर बच्चों को साइनिंग कोड के जरिए ब्रेन वॉश करते थे। देखिए, ये तो शुरुआत में भी, पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि जो है इसमें धर्मांतरण के बाद जो है उनको ब्रेन वॉश इसलिए भी करते थे कि ब्रेन वॉश करने के बाद जो है उन्हीं को आगे बढ़ाकर विद इन दी मूक बधिर कम्युनिटी और भी लोगों को जो है इसके लिए वो लोग प्रोत्साहित कर सकें, उसको आगे बढ़ा सकें, उनको जो है इसके लिए कोड का इस्तेमाल करते थे। एटीएस जो है अभी काफ़ी गंभीरता से, अब तो काफ़ी जांच पड़ताल हो गई है। आपने देखा कल 3 गिरफ्तारी और की हैं और 3 लोगों को जो है इनमें गिरफ्तार किया गया है। आगे भी इसमें जो है कार्रवाई चलेगी। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है प्रदेश में धर्मांतरण के संदर्भ में पहला कानून पूरे देश में इस तरह का आया है। तो इस धर्मांतरण के कानून में स्पष्टता लिखा हुआ है कि कोई भी लोभ लालच से अगर कोई धर्मांतरण किया गया है तो वो गलत है, इलीगल है, उस पर बहुत सख्त दंड भी है। और मास कन्वर्शन यानी अगर सामूहिक अगर ऐसा किया गया है, और इस केस में तो ये ऑब्वियस है, तो इसमें जो है गंभीरतम सजा भी है। तो ऐसे में कार्रवाई बहुत सख्ती से की जा रही है।
एटीएस लगातार इस पे लगी हुई है, एसटीएफ भी है, पुलिस भी है, एडीजीएलओ इसको पूरा लीड कर रहे हैं और 32 जनपदों में जो है अलग अलग जगह चीज़ों को खंगाला जा रहा है। एक बात और, सर्कल महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा कई सारी गिरफ्तारी हुई है, उसमें कहा जा रहा है ये भोले बच्चों को ब्रेन वॉश करते थे। तो आखिर कोड बनाकर कितना मामला भी सामने आ, चूंकि आपने कहा कि 1.5 से 2 करोड़ हवाला के जरिए भी आ गया है विदेशी फंडिंग में, कितना बड़ा ये नेक्सस है? देखिए, नेक्सस तो अभी खोला जा रहा है। आपको मालूम होगा 2 लोग पहले गिरफ्तार किए गए थे, अब 3 और गिरफ्तार किए गए हैं, और भी गिरफ्तारी करनी होगी। लेकिन अभी तो ये खुल रहा है, इसमें काफ़ी परतें हैं और ये काफ़ी सालों से चल रहा है। तो ऐसे में इसको जांच पड़ताल करने, पुराने डॉक्यूमेंट्स देखने, बैंक ट्रांजैक्शंस चेक करने और सेंट्रल एजेंसीज़ का सहयोग लेकर उनको सहयोग देने में अभी समय लगेगा। लेकिन लगातार कार्रवाई चल रही है और 24 घंटे जो है इसमें पूरी एटीएस इसको लगी हुई है कि इसको खोलकर। सर, ईडी भी आ गई, ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। आज बुलंदशहर में भी इस मामले में लेके एक केस दर्ज हुआ है। तो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और आप एनआईए से भी अनुरोध किया क्या आपने? देखिए, इसमें हम लोगों ने जो है सेंट्रल एजेंसीज को सूचना दी है। बाकी सेंट्रल एजेंसीज को रडार पर कुछ भी आता है तो वो अपनी कार्रवाई अपने हिसाब से कानून जो है करते हैं। हम लोग उनको सहयोग जो भी जहाँ भी जो भी मांगेगा वो देंगे और ले भी रहे हैं सहयोग उनसे, क्योंकि कई प्रदेशों का मामला जुड़ा है और कई लोगों से जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स से भी जो है जुड़ा हुआ है। तो हम उनका सहयोग लेते रहेंगे जिससे कि एटीएस सही जड़ तक पहुँच सके। सर, अभी 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। कहा जा रहा है 150 से 200 लोग जो उम्र के संपर्क में थे, जो धर्म परिवर्तन करा रहे थे, वो भी आपके रडार पर है और उनको भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। देखिए, कोई भी चीज़ जो है कानूनी रूप से की जाती है, साक्ष्य इकट्ठा किया जाता है और उसमें धर्म परिवर्तन के साथ साथ ये भी देखना होता है कि क्या उसमें जबरदस्ती किया गया है, क्या उसमें लोभ लालच दिया गया है। उन साक्ष्यों को इकट्ठा करने में समय लग रहा है, इसलिए जो है कार्रवाई एक एक करके दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके संदर्भ में बहुत गंभीरतम बैठक भी की है और कहा है सभी हमारी एजेंसीज को और पूरी पुलिस फोर्स को कि इसको बहुत मजबूती से देखें, क्योंकि प्रदेश के लिए बहुत ज़रूरी है इस तरह का कोई अगर कार्य जो इलीगल हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं उस पर पूरी तरह से जो है ब्रेक लगाया जाए और जो भी इसमें जिम्मेदार है उनको फिर माननीय न्यायालय के समक्ष ले जाकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो सुना आपने जिस तरह से एसीएस जो है वो बता रहे थे अपनीश अवस्थी जी की किस तरह से सरकार काम करे और मुख्यमंत्री ने काफ़ी सख्त लहजे में आदेश भी दिए हुए हैं कि बिल्कुल बख्शा ना जाए। 7 कोड वर्ड्स बने थे अवैध धर्मांतरण हथियार। एटीएस ने 6 कोड वर्ड्स को डिकोड भी कर दिया है। मूक बधिर की साइन लैंग्वेज इनका हथियार था। कनाडा और कतर से इन्हें फंड मिलता था। उमर के ट्रस्ट, दावा जो ट्रस्ट है उसमें 2010 से 2021 तक 1 करोड़ 82 लाख रुपए आए हैं। अभी तो ये एक इंफॉर्मेशन है, हो सकता है कि अलग अलग अकाउंट्स हों, अलग अलग नाम से भी पैसे आए हों। तो धर्मांतरण की साजिश डिकोड हुई है। मुतक्की, हक और सच की तलाश, सलात, नमाज, रहमत, विदेशों से आने वाले फंड, अल्लाह के बंदे, मूक बधिरों के वीडियो लाइक करने वाले मोबाइल नंबर और जन्मतिथि, धर्म परिवर्तन करवाने वाले की आईडी, कौम का कलंक अभी तक डिकोड नहीं। तो ये डिकोड देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे धर्मांतरण की साजिश का डिकोड। मुतक्की मतलब हक और सच की तलाश, सलात, नमाज, रहमत, विदेशों से आने वाला फंड, इसे रहमत कहते हैं ये लोग। अल्लाह के बंदे, मूक बधिरों के वीडियो लाइक करने वाले, आप समझिए इनकी जुबान किस तरह के, मोबाइल नंबर और जन्मतिथि, धर्म परिवर्तन करवाने वाले की आईडी, कौम का कलंक, या अभी इसके बारे में अभी तक डिकोड नहीं हुआ कि ये किस लिए इस्तेमाल करते थे, कौन है कौम का कलंक। लीगल कन्वर्जन के कोड वर्ड्स को यूपी एटीएस ने किया डिकोड। मूक बधिर लोगों की साइन लैंग्वेज को यह गिरोह बना रहा था अपना हथियार। इसी के जरिए तमाम संदेश दिए जाते थे और इल्लीगल कन्वर्जन की कार्रवाई की जाती थी। वहीं यूपी एटीएस ने उमर गौतम के कुछ बैंक खातों की भी डिटेल्स जुटा ली है, जिसमें विदेश और कई देशी संस्थानों से अवैध तरीके से रकम भी भेजी गई है। कुछ रकम हवाला के जरिए भी भेजी गई है और ये सारी रकम उमर गौतम ने खुद अपने और अपने परिवार से जुड़े सदस्यों के खातों में ट्रांसफ़र भी की है। अब यूपी एटीएस इसकी जानकारी इनकम टैक्स और तमाम केंद्रीय संस्थानों को दे रही है। उमर गौतम के ट्रस्ट को अभी तक रजिस्टर्ड भी नहीं बताया गया है और उसने कभी इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं किया है। वहीं प्रदेश स्तर पर अब उत्तर प्रदेश के 32 जिलों को
उन लोगों की लिस्ट सौंपी गई है जिन्होंने कन्वर्जन कर इस्लाम अपनाया था। 27 जिलों के पुलिस कप्तानों को खुद प्रदेश मुख्यालय की ओर से लिखी गई है चिट्ठी। वहीं 5 जिलों की निगरानी खुद यूपी एटीएस कर रही है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18। तो कोड वर्ड्स भी डिकोड हो गए, वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कोरोना का अपडेट देश में क्या है वो आपको दे देते हैं। 24 घंटे में 37,566 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 907 लोगों की मौत हो गई है और 56,994 लोग ठीक होकर घर गए हैं। 102 दिन बाद 40,000 से कम केस आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, देश में कुल एक्टिव केस अभी 5,52,659 है। लेकिन बड़ी बात यह कि 102 दिन बाद, तकरीबन 3.5 महीने बाद पहली बार ऐसा हुआ, यानी कि जब मामले 40,000 से कम है। राहत की खबर है ये। तो प्रदेश में कोरोना अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जिस तरह से कोरोना की रफ्तार थम रही है और एहतियात आपको उतना ही बरतना है। चीजें अनलॉक हो रही हैं, छूट मिल रही है लोगों को, लेकिन आपको जो बेसिक प्रोटोकॉल है, मास्क का, सैनिटाइजर का और 2 गज की दूरी का, उसे जरूर फॉलो कीजिए और वैक्सीन जरूर लगवाइए। ट्विटर के साथ चल रहा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस बीच ट्विटर कश्मीर और लद्दाख को भारत के नक्शे से अलग दिखाता है। विवाद फिर खड़ा होता है। इसको लेकर बुलंदशहर में ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी और इंडिया हेड अमृता त्रिपाठी के खिलाफ खुर्जा कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। बजरंग दल के प्रवीण भाटी का आरोप है कि ट्विटर ने दुनिया को बरगलाने के लिए ऐसा काम किया, भारत के नक्शे के साथ जानबूझकर छेड़खानी की, जिसकी शिकायत पर खुर्जा कोतवाली में आईटी एक्ट और वैमनस्य फैलाने वाली तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। और ट्विटर की इस हरकत के बाद ट्विटर के खिलाफ एक्शन भी लाजमी है। ट्विटर को लेकर बोले सिद्धार्थनाथ सिंह, देश की संप्रभुता को ठेस पहुंचाई गई, एकता अखंडता के साथ जो है खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय कानून के हिसाब से ही एक्शन होगा। भारत का नक्शा गलत दिखाए जाने से नाराजगी है। अखंडता और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और वही हुआ है और सही हुआ है। और इसलिए ट्विटर को जो बार बार इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं उससे बाज भी आना चाहिए। और एक भारत का जो संविधान है, संविधान के तहत जो कानून है उसका सम्मान करना चाहिए और उसी का पालन भी करना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कानून के तहत उनको बुलाया जाएगा, जो भी है कानून की जो धाराएं लगी हैं उसके तहत उन पे प्रयागराज में मेजा थाने का समाजवादी पार्टी का हम जिक्र करेंगे। नेताओं ने घेराव किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव और सपा जिलाध्यक्ष योगेश यादव के मेजा थाना पुलिस पर जबरन थाने में बैठाने के विरोध में सपा नेता रमाकांत सिंह पटेल और सैकड़ों समर्थकों ने थाने का घेराव किया है। पुलिस ने पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्यों की खरीद फरोख्त की सूचना पर दोनों नेताओं को थाने में बैठाया है। उधर संगम नगरी प्रयागराज में गंगा नदी में पानी बाढ़ के कारण प्रयागराज फाफामऊ गंगा घाट पर अब शवों का अंतिम संस्कार रुक गया है। अब यहां चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जहां एक दिन पहले तक रेत से बाहर निकल आए शवों का अंतिम संस्कार नगर निगम पूरे हिंदू रीति रिवाज से करा रहा था, अब बढ़े पानी की वजह से इसे रोकना पड़ा। हालांकि कुछ शव अभी भी पानी के ऊपर दिख रहे हैं। पिछले 24 दिनों की बात करें तो नगर निगम 150 शवों का अंतिम संस्कार करा चुका है, लेकिन अब पानी आने की वजह से सब कुछ रुक गया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। में एक सेक्स रैकेट चल रहा था जिसमें 12 महिलाएं और 16 पुरुष जो हैं पकड़ में आए हैं, अरेस्ट किया गया है। सेक्टर 49 थाने में इनसे पूछताछ हो रही है। गौतम बुद्ध नगर सेक्टर 51 के गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट चल रहा था। पुलिस ने छापा मारा देर रात। 12 महिलाएं समेत 16 पुरुष थे, 12 महिलाएं थी इसमें, और सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो नोएडा के सेक्टर 51 में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है जिसमें 12 महिलाएं और 16 पुरुष अरेस्ट हुए हैं। अब ये यहाँ पर सेक्स रैकेट कब से चल रहा था,
और क्या लड़कियां दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से भी आती थीं, ये भी इंफॉर्मेशन जो है पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के यूपी दौरे का आज 5वां दिन है। राष्ट्रपति आज लखनऊ में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सबसे पहले वो योगी कैबिनेट के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और फिर सुबह 11:30 बजे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कल्चरल सेंटर का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। शाम 4 बजे राष्ट्रपति लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अनामिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। अनामिका, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, जरा हमारे दर्शकों को दिखाइएगा। देखिए, इस समय मैं लोक भवन पे मौजूद हूँ और लोक भवन के ठीक सामने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आने की जो सुगबुगाहट है वो तेज हो गई है। सिक्योरिटी अलर्ट मोड पर है और जिस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए इनका स्वागत किया जाएगा, उसको देख के भी आपको लग रहा होगा कि रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए ये जो आपको स्टूडेंट्स हैं और जो अलग अलग जगहों से आए हुए कलाकार हैं वो अपनी परफॉर्मेंस देने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन पहुंच चुके हैं। सरकार के तमाम मंत्री जो राष्ट्रपति का स्वागत भी करेंगे, अभिनंदन भी करेंगे और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल भी रहेंगे, अब वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी लोक भवन पहुंच चुके हैं और इस बीच देखिए सिक्योरिटी को लेकर जिस तरीके से अलर्ट एक बार दोबारा हुआ है, सुगबुगाहट बढ़ गई और कलाकार अपने मनोरम कार्यक्रम के जरिए राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। राष्ट्रपति लोक भवन पहली बार आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दफ्तर है, यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने ऑफिस के कामकाज को आगे बढ़ाते हैं। तो पहली बार राष्ट्रपति इस लोक भवन के पूरे प्रांगण में आ रहे हैं, तो उनका स्वागत भी बहुत ही बेहतर तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से किया जाना है। और ये देखिए जो गाड़ियों का काफिला देख रही हैं आप, कम से कम ये बताने के लिए काफी होगा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आने से पहले की ये जो कारवां है गाड़ियों का, अब वो आपको दिखाई दे रहा होगा। इस बीच जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो स्कूली कलाकार हैं या फिर जो अलग अलग विधाओं में माहिर कलाकार हैं, अब वो राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए अब बिल्कुल मेन गेट के आगे ही खड़े हैं। मुख्यमंत्री खुद उनकी आवभगत करेंगे और इस बीच गाड़ियों का ये काफिला बताने के लिए काफी है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो लोक भवन पहुंच रहे हैं और लोक भवन में जाने के बाद सभी मंत्रियों की तरफ से उनका स्वागत, अभिनंदन किया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनका अभिनंदन करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक सेंटर का शिलान्यास करना है वर्चुअली राष्ट्रपति को और ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्तित्व जिनको लेकर के भले ही पॉलिटिकल पार्टियां राजनीति भी करती हों, लेकिन जो उनका सम्मान है, इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है सम्मान, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और उनके स्मारक को लेकर, उनके कल्चरल सेंटर को लेकर जो तैयारियां सरकार कर रही है, कैबिनेट के जरिए जिस जमीन को मंजूरी दी गई है ऐशबाग में, उसका शिलान्यास होना है, जिसके लिए खास तौर पर राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल को आगे बढ़ाया गया, उनका कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया। और राष्ट्रपति का जो आज दिन भर का कार्यक्रम है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम यही है जहां पर वो मुख्यमंत्री के दफ्तर यानी कि लोक भवन में जो सभागार है, जो ऑडिटोरियम है, वहां पहुंचकर जो सेंटर है, कल्चरल सेंटर है, उसका शिलान्यास करेंगे। और इस तरीके से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देखिए लोक भवन पहुंच चुके हैं और जो अंदर की तस्वीरें हैं कुछ देर में बाहर आएंगी जब वो वर्चुअली शिलान्यास कर रहे होंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कल्चरल सेंटर का। तो ये तस्वीरें लगातार अनामिका दिखा रही हैं हमें। तो अनामिका, आपने जानकारी दी कि राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं वहां पर और हम देख रहे हैं कि कुछ लोग नृत्य भी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो जरा वो भी दिखाइए हमारे दर्शकों को। अब बिल्कुल देखिए, राष्ट्रपति 5 दिनों के लिए यूपी दौरे पर है और खुद वो यूपी का गौरव है क्योंकि वो यूपी से ही आते हैं, लिहाजा उनके स्वागत को लेकर 5 दिन जो तैयारियां देखी हैं हमने वो बहुत ही शानदार देखी हैं। चाहे कानपुर की बात करें हम, लखनऊ की बात करें हम, या उनके रेल यात्रा की बात करें हम, लेकिन ये जो तस्वीर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से वो नृतक, वो कलाकार है, ये विधाएं जो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है या इनकी पहचान ही ये डांस है, ये कलाकृतियां हैं और इसी के जरिए प्रयास किया गया है कि राष्ट्रपति का स्वागत किया जाए ठीक लोक भवन के बाहर। वो देखिए सामने आपको मयूरी नृत्य दिखाई दे रहा होगा गेट के ठीक बाहर। हालांकि प्रोटोकॉल की वजह से, सिक्योरिटी अलर्ट की वजह से आगे जाने की परमिशन नहीं है। आपको इसके आगे जो जवान है सेना के वो भी दिखाई दे रहे होंगे, पुलिस की जो टीम है वो भी आपको दिखाई दे रही होगी और ये जो कलाकार है कम से कम ये अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं राष्ट्रपति के बिल्कुल लिए। तो ये तैयारियां जो है कलाकारों ने भी की और प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर और ये